माह रमज़ान आने पर कानपुर के मुफ्तियों की आवाम से अपील। जी हाँ, कानपुर के नए दौर में पेश आने वाले नए मसाइल के हल के लिए पूर्व काज़ी शहर हज़रत मौलाना मोहम्मद मतीनुल हक उसामा कासमी रहमत द्वारा स्थापित शहर कानपुर के वरिष्ठ मुफ्ती हज़रत पर आधारित कुल हिंद इस्लामिक इल्मी एकेडमी के अध्यक्ष सूफी इकबाल अहमद कासमी, महासचिव मौलाना खलील अहमद मज़ाहिरी, उपाध्यक्ष मुफ्ती अब्दुल रशीद कासमी, मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्लाह कासमी व पदाधिकारियों ने लोगों को नमाज, रोज़ा, तरावी, ज़कात, फ़ितरा, हज व कुर्बानी में दीनी मालूमात और इस्लामी रहनुमाई के लिए रमज़ान हेल्पलाइन बनाम अल शरिया हेल्पलाइन जारी करते हुए समस्त मुसलमानों तथा विशेषकर कानपुर वासियों से अपील करते हुए फरमाया कि रमज़ान मुबारक की आमद है। अल्लाह हर साल इस मुबारक महीना माह रमज़ान मुसलमानों को अता फरमाते हैं और जिसमें अल्लाह पाक ख़ास रहमतें व बरकतें नाजिल होती हैं। बंदों की दुआएं विशेष रूप से कबूल की जाती हैं और नेक कामों का दर्जा बढ़ा दिया जाता है। बेशुमार खुसूसियात वाला यह महीना रहमत दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ही अल्लाह पाक ने बतौर इनाम अता फरमाया। दूसरी उम्मतों को यह नेमत नहीं मिली, इसलिए उम्मत मुस्लिमा का यह फ़र्ज़ है कि वह इसकी कद्र व शुक्रगुजारी में लापरवाही ना करे। इस रमज़ान का सबसे पहला हक़ यह है कि इस माह का एहतराम करे और रमज़ान मुबारक के खुसूसी अमाल को बहुस्न व खूबी अंजाम दे। रमज़ान मुबारक के खुसूसी काम रोज़ा, तरावी, शब कदर, क़याम, एतिकाफ़ आदि। कानपुर से संवाददाता रेहान खान की ख़ास रिपोर्ट। हमारा ये सबसे पवित्र महीना रमज़ान, इसका चाँद 11 मार्च को सोमवार के दिन शाम को देखा जाएगा। चाँद होने की पूरी उम्मीद है और 12 मार्च मंगल से हमारे रोज़े चालू हो जाएंगे। तो हम तमाम सालों में यही करते हैं, इस साल भी ये करने जा रहे हैं कि हमारी जो कुल हिंद इस्लामिक इल्मी अकेडमी है, जिसमें बड़े जय्यद और बहुत माहिर आलिम दीन होते हैं, उलमाए दीन शामिल हैं, तो उनके नंबरात हम हेल्पलाइन के अशरिया हेल्पलाइन के नाम से जारी करते हैं, ताकि वो रमज़ान से जुड़े हुए जो भी मसले हैं, और रमज़ानी से नहीं बल्कि दीन से जुड़े हुए जो भी मसले उनको ज़रूरत हो, तो वो ताकि उनका रमज़ान अच्छा से अच्छा गुजरे। तरावी, रोज़ा, ज़कात, ये सब उनके जो है शरीयत की रोशनी में, इल्म की रोशनी में हो और किसी चीज़ में उनको कन्फ्यूज़न ना बाकी रहे। इसके लिए हमारी ये हेल्पलाइन होती है और ये इसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ताकि आपके माध्यम से हमारे ये नंबर सब जगह फैलेंगे और लोग जो है अपनी नमाज, रोज़े वगैरह सही करेंगे, उसका जो है सवाब हमें भी मिलेगा और हम लोगों के लिए नफ़ा का ज़रिया पहुँचा सकेंगे। रमज़ान के रोज़े अगर दीन इस्लाम में कब से शुरू हुए, आप ये पूछना चाहते हैं, तो हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने मदीने पाक में जब पहुँचे थे, तो दूसरे साल में यानी सन 2 हिजरी में ये रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे और जब से ये रोज़े चले आ रहे हैं रमज़ान के महीने। जी, लाउड स्पीकर लाउड स्पीकर में हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि कानूनी दायरे में रहते हुए, बाकी इस पर पूरी बात तो हमारे मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला कासमी साहब ने कर ली है। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि कानूनी दायरे में रहते हुए और पास पड़ोस वालों की दुख दर्द तकलीफ का ख्याल रखते हुए जितनी सी ज़रूरत पूरी हो जाए, उस हद तक जो है हम अपने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करें। किसी को कोई शिकायत ना हो, तकलीफ ना हो और मकसद भी पूरा हो जाए, उतना यूज़ करें लाउड स्पीकर का। ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। गरीबों ही की मदद के लिए निकाले जाते हैं, मालदार की जेब से तो निकलता है, वो गरीबों ही के लिए निकलता है। तो उसमें एक होती है ज़कात, एक होता है फ़ितरा। ज़कात जो होती है वो 2.5% मालदारों को अपने मालों में से निकालनी पड़ती है और जो फ़ितरा होता है वो ईद का दिन शुरू होने से 1 दिन पहले से उसको निकालना, और उससे पहले भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो सदक़े फ़ित्र बोला जाता है, फ़ितरा बोला जाता है। वो तकरीबन सवा 2 किलो, पौने 2 किलो गेहूँ या उसका आटा कम से कम, ये कम से कम है, वरना जो है इससे ज़्यादा, या मसलन इसके खजूर
3.5 किलो तकरीबन, या जौ है, किशमिश है, ये 3.5 किलो तकरीबन ये गरीब को दिया जाता है, उसकी रकम दे दी जाती है ताकि वो हमारी ईद में शामिल हो जाए। हमारे रोज़ों में जो कमी कोताही हो गई हो, वो उसकी तलाफ़ी हो जाए, उसकी भरपाई हो जाए और सब खुशियों में शामिल हो जाएँ, ये उसका मकसद होता है।